के पास मकान नहीं है पहले हाथ खड़े करो, खड़े करो। मैंने कहा जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में आएगा इनके घर की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी का काम होगा। अब मैं बताता हूँ, जैसे 1 करोड़ मकान बना के दिए हैं यूपी गवर्नमेंट के अंदर बाबा जोगी बाबा ने, इसी तरीके से दिल्ली के अंदर माननीय अध्यक्ष सचेवा साहब ये तुम्हारे को मकान बनवा के देंगे दिल्ली के अंदर। इनसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, इनसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। आपके मान सम्मान की चिंता करना, आपके रोजगार की चिंता करना, आपके परिवार की चिंता करना अब भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य, और मैं इस बात को निस्संदेह कह रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ। गरीब लोगों को मकान देना ये मोदी सरकार का काम होता है, गरीब लोगों को मकान बना के दे। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे साथ ट्रैफिक के विशेष आयुक्त के पास गए, ये फोटो के चलान बंद करो। नमस्कार साथियों। तो दोस्तों अभी आपने सुना राजेंद्र सोनी जी को। राजेंद्र सोनी जी ने ये बीड़ा उठाया है कि गरीब ऑटो चालकों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मकान दिलाए जाएंगे। ये बीड़ा उन्होंने ऑटो चालकों के लिए उठाया है। मकान ही नहीं, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा भी दिलाई जाएगी। दोस्तों अभी मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की पूरी स्पीच सुनाऊंगा, संदीप कपूर जी की पूरी स्पीच सुनाऊंगा, राजेंद्र सोनी जी की पूरी स्पीच सुनाऊंगा कि आखिर इस आक्रोश रैली में उन्होंने ड्राइवरों के लिए क्या क्या कहा। दोस्तों दिल्ली के ऑटो चालकों ने हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के ऑफिस पर एक आक्रोश रैली निकाली और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और साथ में संकल्प लिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और इस आक्रोश रैली में मोती नगर विधानसभा से प्रार्थना महेंद्रू जी, निगम पार्षद संदीप कपूर जी, राजेंद्र सोनी जी और वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद रहे और उन्होंने ड्राइवरों का हौसला बढ़ाया। हजारों की संख्या में ऑटो चालकों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दिल्ली में अब तख्ता पलट तय है। ये दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? मोदी जी के। आप याद है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब शाम के टाइम तुम गाड़ी लेके निकलते थे सड़कों पे, सिविल वर्दी के अंदर ट्रैफिक पुलिस कहती थी कालका जी जाना है, तुम मना कर देते थे और उस समय गाड़ी बंद हो जाती थी। ये किसकी देन है जो तुम्हारे को छूट दिलवाई है? मोदी सरकार की। जो पुलिस आज ट्रैफिक पुलिस तुम्हारे को कुछ नहीं कहती। और मैं बताता हूँ क्या क्या काम हुए हैं आपके लिए। बहुत ऐसे काम हुआ है जो केजरीवाल अपने सपनों में भी नहीं कर सकती। तुम्हारी बेटी है ना, बेटी को सुकन्या योजना है, अगर आप 1000 रुपए जमा करोगे, वो जब 18 साल की 22 साल की हो जाएगी 1-1000 करके उसका डबल ट्रिपल पैसा मिलता है। ये है मोदी सरकार का काम। समझ भाई, ये मोदी सरकार का गरीब लोगों को मकान देना, ये मोदी सरकार का काम होता है। गरीब लोगों को मकान बना के दे, उनके बच्चों का सोचे। अब केजरीवाल की तरह झूठी गारंटियां नहीं देती मोदी सरकार। धारा 370 उन्होंने तोड़ी, डंके की चोट पे कह के तोड़ी। मोदी जी ने बोला कहीं तोड़ी की तोड़ी। राम मंदिर का निर्माण हुआ डंके की चोट पे हुआ। जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए मैं कहता हूँ 75% लोग किराए पे मकानों में रहते हैं। खास करके मेरे बिहार के लोग जो हैं, एक मकान के अंदर 6-6 लोग रहते हैं। रहते नहीं रहते? अगर तुम्हारे लोगों का हक छीना है तो इस केजरीवाल ने छीना मकान नहीं मार। 50,000 मकान नरेला के अंदर बनकर तैयार है, इसने नहीं लेने दिए तुम्हें। इसने नहीं लेने दिए। 5 लाख का बीमा था तुम्हारा मेडिकल का, वो नहीं लेने दिया तुम्हारे को। फिर ऐसी सरकार का सत्यानाश होगा कि नहीं होगा? बोलो। इनसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, इनसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। आज मैं केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़ा हो गए, अगर आपके अंदर ताकत है तो आप क्या नाम है हमारे सामने डिबेट कर लो, आपने क्या काम करा है। जो समस्या थी नहीं तुम्हारी, कौन सी बड़ा फोटो खींचने वाली पिछली मीटिंग के अंदर जो बात हुई थी, मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे साथ ट्रैफिक के विशेष आयुक्त के पास गए, ये फोटो के चलान बंद करो। और मीटिंग भी हो गई। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम।
साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सभी ऑटो चालक अपना समर्थन देने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आदरणीय अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी, आप सबका यहाँ जोर से स्वागत करते हैं। और बहुत सारी हम देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से जब ऑटो चालक केजरीवाल के पीछे उसको अपने ऑटो पे बिठाकर जो दिल्ली में लेकर आए, आज वही ऑटो चालक जिससे भी बात कर लो वो कहता है कि इसी ऑटो पे बिठाकर दिल्ली से बाहर छोड़कर आएंगे, इसी ऑटो पे दिल्ली से बाहर छोड़कर आएंगे। आज ऑटो वालों ने ठान लिया, तभी धुर्त को अपने घर से निकल के कभी उनके घर पे जाना पड़ रहा है, कभी अपने घर पे बुलाना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी ऑटो चालक अब इसकी बातों में नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 साल पहले इस व्यक्ति ने जो आपसे वादे किए थे, एक भी वादा इसने पूरा नहीं किया, क्योंकि क्या कि हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी, तो हमें याद दिलवाना पड़ता है आपको। इसने 12 साल पहले जो वादे किए थे, मेरे पास आज भी वो कागज पड़ा है, टूटा फूटा कागज था लेकिन सब पढ़ा जा रहा है। इसने आपको कहा था हजारों ऑटो स्टैंड बनाऊंगा, स्टैंड बनाए क्या? इसने कहा था डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आपका अलग से स्टैंड बनाऊंगा, बनाया क्या? इसने कहा था कि अथॉरिटी है उसमें भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म किया क्या? देखिए, ये कुछ मुख्य मांगे जिसपे आप सब इसके पीछे लगे थे, लेकिन इसने एक भी मांग आपकी पूरी नहीं की, और अब फिर क्या कह रहा है कि मुझे 5 साल और दे दो। इस पे विश्वास नहीं करना है, इस पे विश्वास तो इन्होंने कहा था कि आपके ऑटो सिर्फ बुराड़ी क्यों पास होते हैं, और अब आपको कहां भेज दिया इन्होंने? सोनीपत के पास। और 1.5 महीना 2-2 महीने की आपको वेटिंग लिस्ट का नंबर मिल रहा है ना। तो अध्यक्ष जी ने सबसे बड़ी बात यह कही थी कि दिल्ली में जितनी अथॉरिटियां हैं, आपकी सभी अथॉरिटियों में उस क्षेत्र का रहने वाला वहां पर उसका ऑटो क्यों नहीं पास होता? जैसे लाइसेंस आप अपना किसी भी अथॉरिटी से बना सकते हैं, ऐसे जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी तो आपका ऑटो भी किसी भी अथॉरिटी में पास हो जाएगा। किस लोगों के पास मकान नहीं है, पहले हाथ खड़े करो, खड़े करो। हाँ, तो लगता मुझे लग रहा 25 साल से जो ड्राइवर उनके पास बेचारे किराए में रह रहे हैं। ये देखो जी अध्यक्ष जी, इनके पास मकान नहीं है अपने, ये इनका हक खा गया केजरीवाल। कौन खा गया? कौन खा गया? मैं बताता हूँ, जैसे 1 करोड़ मकान बना के दिए हैं यूपी गवर्नमेंट के अंदर बाबा जोगी बाबा ने, इसी तरीके से दिल्ली के अंदर माननीय अध्यक्ष सचदेवा साहब ये तुम्हारे को मकान बनवा के देंगे दिल्ली के अंदर, जो किराए पे रहने हैं ऑटो वाले। क्योंकि 25 सालों के अंदर, पहले 25 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार थी, फिर केजरीवाल आ गया, केजरीवाल ने एक मकान नहीं दिया ऑटो वालों को। बोलो दिया है? बोलो, उनका बोलो। फिर ऐसी सरकार को और दूसरा मुद्दा यह है जो तुम्हारे बच्चों से जुड़ा हुआ है और जो तुम्हारे से जुड़ा हुआ 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मेडिकल तुम्हारे को मिलेगा। जैसे जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां मिल रहा है। बोलो मिल रहा नहीं मिल रहा? तुमको ज्यादातर यूपी बिहार के लोगों मिल रहा है नहीं मिल रहा? तीसरा मुद्दा यह रहेगा हमारा दिल्ली से जुड़ा हुआ, जो अनलिमिटेड नॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, प्राइवेट नंबरों पर मोटरसाइकिलें, वो बंद हो जाएंगी। ये कौन कराएगा? ये भाजपा के लोग कराएंगे। ये बैठे जो बड़े बड़े हमारे अध्यक्ष जी हो गए, फिर अपना धन जी हो गए, कपूर साहब हो गए, ये कराइए। प्राइवेट नंबरों की मोटरसाइकिलें कौन मंगाएगा? दोबारा बोलो जरा, प्राइवेट नंबरों की मोटरसाइकिलें कौन मंगाएगा? और चुरानू रिक्शा को कौन मंगाएगा? नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा दिल्ली के अंदर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मुद्दे हैं हमारे। और जो ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, केजरीवाल कहता था मैं आऊंगा भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, मगर उसने भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं करा, एक बोतल के साथ लोगों के लीवर खराब कर दिए। रैली करो बोलो, ये कोने वालों की आवाज नहीं आ रही। और मैं बताता हूँ, कल तक ये ईमानदारी का नारा देता था मैं सीमा पर जेल भेजूंगा,
और खुद जेल में चला गया। क्या नहीं क्या जेल में? ये सारे ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है सारी। और एक बार मैं बता दूं तुम्हारे बच्चों के लिए, भारत सरकार की सुकन्या योजना है। अगर 1,000 में तुम जमा करोगे 22-23 साल तक, उसका डबल कोटिबल हो जाएगा। ऐसी सरकार चाहिए ना वो मोदी जी की। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? भारत माता की, भारत माता की सरकार है। मां 50 करोड़ रुपया ऑटो टैक्सी वालों के लिए सैंक्शन करा के उनका पेंशन वोट बन गया। ये पहला भारत का पहला राज्य था। उसके बाद बिहार के अंदर भी लागू हो गया वेलफेयर वोट। तो अभी 4 दिन पहले जब निजामुद्दीन स्टेशन पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी गए, ऑटो वालों ने उन्हें बताया कि कैसे ट्रैफिक वाले उन्हें तंग करते हैं, फोटो खींच लेते हैं। दोपहर को 3 बजे सोनी जी यहाँ बैठे 5 ऑटो वालों के अपने साथ लेके गाड़ी में, और ये चौधरी साहब के ऑफिस में हमें लेके गए और वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग करवा के हाथ क्या तय करवाया। बहुत सारी चीजें जिसमें चलान है, फोटो खींच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप खड़े होते तो पीछे आके फोटो खींच के चलान भेज देते हैं। इन सब पे बड़ी विस्तार में चर्चा हुई और जितने भी डीसीपी हैं सबको वहीं से ही ऑर्डर इश्यू करवा दिया। तो मैं चाहूंगा वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। खड़े थे एकदम 3 घंटे के अंदर काम करवाया। 3 घंटे के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर में ले जाके सभी यूनियन के लोगों को मिलवाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये 12-12 साल तक भूल नहीं जाते। मैं अब चाहूंगा हमारे यशस्वी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आप सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान राजेंद्र सोनी जी, सुभाष जी, सुनील कक्कर जी, संदीप कपूर जी, महेंद्रू जी और उपस्थित सभी मेरे परिवार के सदस्य। वो तकलीफ, वो दर्द जो आप लोगों के जीवन से निकला है वो मैंने यहाँ से सहा है। इसलिए जब राजेंद्र सोनी जी मेरे पास आए कि पूरे दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा ऑटो चालक हैं, तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि कितने लोगों के पास अपना घर है। तो इन्होंने कहा कि 70% लोगों के पास अपना घर नहीं है। तो मैंने कहा जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में आएगा इनके घर की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी का काम होगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सबको इतना तो पता था कि फिटनेस टेस्ट पास कराने के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कल जो मुझे जानकारी मिली कि फिटनेस टेस्ट पे अगर मेरे कागज पूरे नहीं है तो वो पास ना हो, अगली डेट मिल जाए, इसके भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा ही होता है ना? नहीं तो 50 रुपए रोज का क्या है वो पेनल्टी लगा देते हैं। तो गाड़ी पास कराने के भी पैसे हैं, गाड़ी पास ना कराने के भी पैसे हैं। ये दिल्ली सरकार है। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, आप लोग हर मौसम में दिल्ली वालों को सुविधा मिल सके, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की बहनें, दिल्ली के बुजुर्ग लोग अपनी जगह पे जा सके, उनको ले जाने का काम करते हैं। लेकिन आपके बच्चों की चिंता कौन करेगा, यही सरकार ने कभी सोचा ही नहीं। आपकी बेटियां जो बड़ी हो रही है उनकी चिंता कौन करेगा, इस सरकार ने सोचा ही नहीं। और आज जब चुनाव सर पर है तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, जैसे सुनील कक्कर बता रहे थे। पिछले 10 सालों में क्या किया अरविंद केजरीवाल, उसका हिसाब दो। क्या करोगे ये विषय नहीं है, 10 सालों में क्या किया। आप लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन उसने जो घर बनाया अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद, पता है ना कसम खाई थी, कसम खा के क्या बोला था कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। सरकारी गाड़ियां ली तो लाइन से ली,
सुरक्षा ली तो दिल्ली पंजाब दोनों के लिए, और जो घर बनाया वो ऐसा शीशमहल बनाया कि आप और हम उसको देख के हैरान हो जाए। घुस भी नहीं सकते हम। हर राशन कार्ड बनने नहीं दे रहा। बना राशन कार्ड किसी का? क्यों नहीं बना जी? अगर राशन कार्ड बन जाए, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना में सबको 5 किलो राशन दे रहे हैं, बाकी लोगों को मिल जाता, लेकिन नहीं बनने दे रहा। आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, वो झुग्गी में रहता हो, फ्लैट में रहता हो, महल में रहता हो, कोई मतलब नहीं है, उसको 5 लाख रुपए का सालाना हर साल इलाज फ्री है। प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान में लागू किया। एक दिल्ली छूट गई जहां लागू नहीं हो रहा। क्यों? अरविंद केजरीवाल नहीं चाहता कि यहां लागू हो। अगर ये लागू हो तो अरविंद केजरीवाल तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? इस योजना का लाभ तो तेरे माता पिता को भी मिलेगा। अगर 70 साल का मियां जी वो योजना लागू हो जाए, आयुष्मान योजना, बताओ इसमें बुराई क्या है? हर साल 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है। अपनी आंखें ठीक कराओ, अपने घुटने बदलवाओ, अपने जो आपको काम कराना कराओ, और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ। ये पाबंदी भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं दिल्ली को बदलने की जरूरत है, और इस दिल्ली को आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, क्योंकि आप अपने हाथों से अपने व्हीकल पे बैठ के पूरी दिल्ली नापते हैं। सड़कों की हालत आपसे छुपी नहीं है। क्या हालत है सड़कों की? प्रदूषण की हालत आपसे छुपी नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण कितना है। हम हवा में चलते हैं, लगता है मौसम हवा अच्छा है, लेकिन हर हवा में जहर हमारे अंदर जा रहा है। लेकिन रोजी रोटी कमानी है, बच्चों को पालना है, तो वो जहर पीना पड़ता है। इस दिल्ली को बचाना है तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस सरकार को हटाना पड़ेगा आपको। आपके बच्चों को बिजली मिले, आपके घर को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा देना, हर वो काम हमारा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में आवास योजना में मकान दे सकते हैं, उज्ज्वला योजना में गैस दे सकते हैं, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना में राशन दे सकते हैं, सौभाग्य योजना में बिजली लगवा सकते हैं, तो फिर दिल्ली इससे अछूती क्यों है? दिल्ली इसलिए अछूती है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभ आप लोगों की जेब तक पहुंचे। आपकी जितनी समस्या मुझे सोनी साहब ने बताई, मैंने गंभीरता से सुनी है। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा पहला सवाल मेरा यही था इनसे कि भाई एक बुराड़ी या झुलझुली क्यों? जब दिल्ली में 12-14 अथॉरिटी हैं, जो जहां रहता है वो वहां से पास कराएगा, उसको क्या जरूरत है जाने की? और यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी को आपके समर्थन की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग ही हो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई थी, और आप लोग ही हो जो उसे उतारोगे। ये भी कह अब आपके, मैंने इसलिए कहा कि आप लोग हमारा परिवार हो। आपके मान सम्मान की चिंता करना, आपके रोजगार की चिंता करना, आपके परिवार की चिंता करना अब भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। और मैं इस बात को निस्संदेह कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं। आप लोग अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी है, जहां भी आप रहते हैं, सबको कहिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए, और आपकी लड़ाई को आगे बढ़कर हम खुद लड़ेंगे, और आपकी हर समस्या को पूरा करने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।